हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा अमेरिका की कहिए या ट्रम्प की करिए एक गुंडागर्दी, जिस तरह से वो काम कर रहा है बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जिस तरह की उसकी ये हरकतें हैं उससे पूरी दुनिया में अफरा तफरी होगी और पूरी दुनिया डिस्टेबलाइज हो जाएगी। ये भी मुमकिन है कि कुछ कंट्रीज में सिविल वार्स हो जाए। ये उन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है। ना वो यूनाइटेड नेशंस जो बनाया था कि जो इंटरनेशनल आपस के डिस्प्यूट्स हों डिफरेंट कंट्रीज़ के, उन्हें रिजॉल्व किया जाए पीसफुल्ली, लड़ाई और जंग से बचा जाए, फोर्स के इस्तेमाल से किसी के साथ जुल्म ना किया जाए, उस सब को इसने ताक में रख करके अपनी एक अमेरिका फर्स्ट कह करके एक राजनीति कर रहा है। और इससे सबक लेने की ये ज़रूरत है कि जो दुनिया भर के कंट्रीज एक तरह की चुप्पी साधे हुए हैं, दे डोंट शो देयर रिएक्शन। इवन इंडिया डिड नॉट रिएक्ट टू एनीथिंग लाइक वेंजुला में जो हुआ कि एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री के प्रेसिडेंट को और उसकी वाइफ को आपने अगवा किया और अमेरिका में ले जाकर के आप ट्रायल कर रहे हैं। इससे क्या सिग्नल दुनिया को मिलेगा? और चूंकि उस पर कुछ लोग तो बोले, ख़ासतौर से यूरोप, मेजॉरिटी ऑफ यूरोपियन चुप रहे, इंडिया भी चुप रहा, लेकिन कुछ कंट्रीज बोले भी। रशिया बोला, चाइना बोला, ईरान बोला, नॉर्थ कोरिया बोला, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री दे केप्ट मम। उन्हें यह अंदाज़ा नहीं है कि जो आग लगी है वो कल को आपके दरवाजे तक आएगी। और उससे उसकी हिम्मत ये बढ़ी कि उसने अल्टीमेटम दिया यूरोपियंस को या उसमें डेनमार्क को कि ग्रीनलैंड या तो हमें जल्दी से जल्दी हैंड ओवर करिए और आप हमारे दरबार में आइए और हमसे नेगोशिएट करिए, हमसे बात करिए किस तरह से आप बेचेंगे या बाय फोर्स हम लें। कुछ यूरोप के लीडर्स, डेनमार्क के लीडर्स अमेरिका गए और बात हुई और सर्टेनली कोई सोल्यूशन नहीं निकला। वो इसके लिए तैयार नहीं हुए कि देयर स्टैंड इज दैट ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, वो बिकेगा नहीं। और ग्रीनलैंडर भी यह कह रहे हैं, लिहाजा बात फेल हो गई। और बड़े डेनमार्क में, ग्रीनलैंड में और यूरोपियन काफ़ी कंट्रीज में बड़ा भारी हलचल हुई और डिमॉन्स्ट्रेशंस भी हुए। और उस खतरे को देख करके कि वो वार बाई फोर्स ले सकता है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी फोर्सेस भी वहाँ भेज दी, शायद ये सोच करके अमेरिका उन पर अटैक नहीं करेगा और वो ग्रीनलैंड को बचा लेंगे। उन्हें ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो एटीट्यूड है ट्रम्प का, उसमें इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं कि वो इनके दबाव में आएगा। और दूसरी तरफ देखिए, जो हम समझते हैं कि यूरोपियन ये कई 20-30 कंट्री हैं कि ये बहुत पावरफुल हैं, ये नाटो बनाए हुए, नाटो की तो हवा वैसे ही निकल गई। चूँकि अमेरिका भी नाटो का हिस्सा है और ये डेनमार्क भी नाटो का हिस्सा है, जर्मनी भी, फ्रांस भी, यूके भी, और वहाँ उन्होंने फोर्सेस भेजी इन्हीं नाटो के एलाइज ने। तो एक तो पहला सवाल यह निशान है कि नाटो का होगा क्या। ट्रम्प पहले ही कह चुके कि सच्चाई भी है कि नाटो का जो टोटल बजट है एक साल का, उसका 60-70% तो सिर्फ अमेरिका देता है और 25-30% सारे यूरोपियन मिलकर देते हैं। और उसने ये थ्रेट पहले भी किया है कि आई कैन विड्रॉ फ्रॉम देयर एंड ही मे विड्रॉ। तो नाटो तो वैसे ही बैठ जाएगा। दूसरी चीज़, सच्चाई जो है, यूरोपियंस ने कोई कम जुर्म नहीं किए दुनिया में। अमेरिका के साथ मिलकर के
जिस तरह से इराक को बर्बाद किया, लीबिया को बर्बाद किया, यमन को बर्बाद किया, गाज़ा में जो जुर्म हुआ, कत्लेआम हुआ, जेनोसाइड हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ यूरोप की सपोर्ट थी, अमेरिका की सपोर्ट थी, इजराइल ने किया, उससे कराया। लेकिन आज वही आग उनके दरवाजे पर पहुंच गई। तो ये याद रखिए कि यूरोप में ये दम नहीं है कि वो अमेरिका से कन्फ्रंट करेगा। ये गीदड़ भभकी है डरा कि साहब हमने वहाँ फोर्सेस भेज दी। दे कांट फेस। और फोर्सेस भेजिए कितनी है? तो देखिए अभी तो नंबर उसका है, और हम मंजुला पे चुप रहे, और ग्रीन लैंड के ऊपर भी कुछ कंट्रीज हैं जो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। इसका नतीजा क्या होगा? पूरी दुनिया में एक टर्मोइल हो जाएगा। कल को अगर अमेरिका ये कहता है कि अंडमान निकोबार चाहिए हमें अपनी सिक्योरिटी, चूँकि उसका प्ली क्या है, सबसे मेन वो कहता है कि हमें सिक्योरिटी रिस्क है, हमें इसलिए चाहिए ग्रीनलैंड कि वहाँ चाइना और रशिया वहाँ आकर के हमें नुकसान पहुँचा सकते, लिहाजा हमें, और साथ साथ ये भी जाहिर है सर्टेनली वहाँ खनिज है, ज़मीन के नीचे पूरी दुनिया का जो खनिज है उसका 25% तो सिर्फ वही है, उस पर भी कब्जा करना है। तो अगर कल को वो ये कहता है कि इंडिया में हमें अंडमान निकोबार चाहिए, चूँकि हमें चाइना से खतरा है कि वो इधर ना आ जाए और उन्हें रोकना है, तो कौन आएगा रोकने के लिए? ये बता दीजिए। आपने तो रास्ता खोल दिया। यह कल को चाइना कहता है, अभी तो दुनिया आपका साथ दे रही है और देना भी चाहिए, और हम भी कोई कमज़ोर नहीं है। इंडिया कैन नॉट बी टेकन लाइटली। लेकिन एक कन्फ्रंटेशन तो होगा, नुकसान तो होगा ना। वो कहेगा साहब लद्दाख या हमें अरुणाचल, हमें ये सब चाहिए, चूँकि हमारे अमेरिकन से खतरा है, हमें अपनी सिक्योरिटी चाहिए। वो तैवान को ले लेगा, हमने वेंजुला ले लिया। कल को रूस वैसे तैयार नहीं सीज फायर के लिए, लेकिन अब तो और एनकरेजमेंट मिलेगा। वो कहेगा यूक्रेन का हमें तो और भी हिस्सा चाहिए, लिहाजा वार विल कंटिन्यू एंड विल टेक मोर एरिया। तो ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी, इसलिए ज़रूरी है कि सच्चाई के साथ खड़े हुई है। ईरान इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो स्टैंड लेने की हिम्मत रखता है, जो सच में सच कहने की हिम्मत करता है। दुनिया की पूरा मीडिया कह रहा था कि विद इन 48 आवर्स और 24 आवर्स ईरान विल बी अटैक बाय अमेरिका। लेकिन लोग समझते हैं वो पागल नहीं, ही सेल्फिश। वो अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है वो ईमानदारी के साथ चला रहा है अमेरिकन के लिए। आपके लिए वो कुछ भी हो, उसे पता था कि ईरान के ऊपर अटैक करके क्या असर होगा। उसने सोचा था ये जो प्रोटेस्ट इतना बड़ा हुआ है, वहाँ के रेजिम चेंज हो जाएगा, उन्हें ओवरथ्रो कर दिया जाएगा। और देखिए जो डिस्क्रेडिटेड सो कॉल्ड अपने को प्रोक्लेम करते हैं कि प्रो क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के ख़ानदान से उनका बेटा 40 साल से बाहर है, वो अपना ब्रीफ के लिए तैयार है कि मैं किस वक्त ईरान में जाऊं और कुर्सी पर बैठूं। तो अमेरिका ने अपनी पूरी CIA का इस्तेमाल किया, आपका इजराइल ने अपने मोसाद का यूज़ किया, और वहाँ जो मरे हैं 5000 ईरान ने एक्सेप्ट किया है, 500 उनके सिक्योरिटी के लोग मारे गए हैं, 35-36 मस्जिदों को आग लगाई गई। क्या मुसलमान जला सकता है ये? तो ये सब एजेंट थे यहूदियों के और अमेरिका के। और जब अटैक करने की बात आई और उन्हें यकीन दिलाया कि आप प्रोटेस्ट जारी रखिए, हमारी फोर्सेज आ रही हैं, हम आपके प्रोटेक्शन के लिए हैं, उन्हें मरवाया। अब एग्जीक्यूशन चल रहा है, एग्जीक्यूशन रुका नहीं है, और होना भी चाहिए ऐसे लोगों का। देशद्रोह किसी भी मुल्क में अगर देश के खिलाफ जाएंगे तो उसकी तो सजाए मौत है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, जापान हो, फ्रांस हो, जहाँ भी देशद्रोह होगा वहाँ तो उसकी फांसी है, तो विल सफ़र। लेकिन वो जानता था कि ईरान पर अटैक करना इतना आसान नहीं है, उसे उतना लाइटली नहीं ले सकता। ईरान का अटैक का मतलब था कि इजराइल
दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा और जितने इनके बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में सबको ये तबाह कर देगा। और अरब में भी होगा नुकसान, अमेरिका का भी होगा, एनर्जी क्राइसिस दुनिया में होगी। तो उसने कहा एक फेस सेविंग कि नहीं, वहाँ अटैक प्रोटेस्टर्स के ऊपर ख़त्म हो गए, जबकि खुमैनी खामनई के फेवर में लाखों और करोड़ों लोग सड़कों पर आ गए और उन्होंने आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि कौन कौन लोग थे गोली चलाने वाले, कौन कौन है मर्डरर्स, कौन कौन है एजेंट मुसाद के और उनके। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल एटलीस्ट आई विल से अबाउट इंडिया, इंडिया एक मामूली कंट्री नहीं है। इंडिया का कोई आसानी से कोई बिगाड़ नहीं सकता। आपको दबने की ज़रूरत नहीं। अगर दबेंगे तो ये जो आदमी अपने ही लोगों को नहीं छोड़ रहा, यूरोप और अमेरिका में तो कोई फ़र्क नहीं था। जब वो उनके साथ ये कर सकता है कि अगर ग्रीनलैंड नहीं देंगे तो मैं 1 फरवरी से 10% टैरिफ, और फिर नेगोशिएट करिए, अगर नहीं आप मानेंगे तो 1 जून से 25% टैरिफ। तो जब वो उन्हें नहीं छोड़ा तो आपको तो क्या छोड़ेगा। लिहाजा आपको बोलना चाहिए, आप चुप्पी मत साधिए। चुप्पी इज नॉट ए सोल्यूशन। और आप वीक नहीं हैं। हमारा मुल्क इतना आसानी से कोई सोच नहीं सकता किसके बारे में कि ये इसका कुछ बिगाड़ दे। वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये जो चुप्पी है कि जो चाहे ट्रम्प बोल रहे हैं, जो चाहे कह रहे हैं, जैसे चाहे टैरिफ लगा रहे हैं और हम उस पर कोई रिएक्शन भी नहीं देते, कोई बात ही नहीं करते। कल को वो क्या करेगा, पाकिस्तान को चढ़ाएगा, वहाँ गुंडे भेजेगा, वहाँ टेररिस्ट भेजेगा, उनसे आप पे अटैक कराएगा, आपको एंगेज रखेगा इसमें। तो आपने जो किया है, जो आपने करके दिखाया है, माशाल्लाह, आप डरे ना किसी से, आप कमज़ोर नहीं हैं। अमेरिका आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस वक्त इंदिरा गांधी थी उस वक्त भी अमेरिका ने थ्रेट दिया था कि हम अपना जहाजी बेड़ा भेज रहे हैं बांग्लादेश। इंदिरा गांधी डिड नॉट लिसन टू अमेरिका और बांग्लादेश क्रिएट करके दिखा दिया। तो मेरा यही कहना है कि सच्चाई के साथ खड़े हुइए। इन वेस्टर्न कंट्रीज कभी भी आपके नहीं हो सकते। अमेरिका या यूरोपियंस, दे आर द मोस्ट डेंजरस पीपल ऑन द अर्थ। आप एक बहादुर कौम है, आप बहादुर मुल्क है, बहादुर ताकतवर मुल्क है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये कहना है कि आप हमेशा विक्टिम के लिए साथ खड़े हुइए और जालिम के खिलाफ खड़े हुइए। थैंक यू वेरी मच।